बड़े होकर क्या बनोगे? हम सब से बचपन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर पूछा गया है और जवाब में वही दो चार प्रोफेशंस के नाम हम दोहरा दिया करते थे। तब मालूम नहीं था कि इस रेस में तो पूरी दुनिया लगी पड़ी है। सबको डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस ही बनना है। तो कैसे बनोगे? बताओ कैसे बनोगे? बहुत मुश्किल सवाल है और इस सवाल का जवाब आज भी न जाने कितने स्टूडेंट्स ढूंढ रहे हैं और उनमें से कईयों को अब तक इस जवाब का इंतजार है। टीवीएफ की एस्पिरेंट्स ने इस सवाल को तसल्ली से इस कदर खरोंचा है कि इसका निशान हमारे जहन में परमानेंट बन चुका है। हमेशा की तरह कहानी तीन दोस्तों की है जिन्हें लोग प्यार से ट्राइपॉड बुलाते हैं। याद नहीं हमको कॉलेज में क्या कहते थे? यार लाइका ट्राइपॉड। लेकिन इस ट्राइपॉड की दो टांगे खराब हो चुकी हैं जिसकी वजह से इनकी दोस्ती लड़खड़ाने लगी है। थोड़ा थोड़ा दिल चाहता है कि स्टोरी जैसा साउंड कर रहा होगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि एस्पिरेंट्स की कहानी सिर्फ तीन दोस्तों की कहानी नहीं है। ये कहानी है आपकी, मेरी और संदीप भैया जैसे नौजवानों की। सब्जेक्ट चुनने और बदलने के कंफ्यूजन की, अटेम्प्ट से पहले की घिसाई की, लाखों की कतार में सबसे आगे खड़े होने की लड़ाई की, बेहतरीन करियर के नाम पर खेले गए दाव की, हजारों अनकही कुर्बानियों की, घर वालों की रोटी और ट्यूशन फीस के बीच दफन होते हौसलों की, सपनों को पाने की रेस में पीछे छूटे रिश्तों की। यह कहानी है एस्पिरेंट्स की। लास्ट अटेम्प्ट में ऑप्शनल चेंज करने का रिस्क कोई नहीं लेता है। देख, मैं 3 बार फेल इसलिए हुआ क्योंकि मैंने गलत सब्जेक्ट चुना। अब चेंज तो मैं कर रहा हूँ, ये तो डिसाइडेड है। वो एक सब्जेक्ट डिसाइड नहीं हो रहा, इससे यार देश के बारे में डिसीजन कैसे लेगा? वैसे एक सवाल है, एस्पिरेंट्स का मतलब होता क्या है? सीरीज तो देख ली, लेकिन मतलब भी तो पता होना चाहिए। एस्पिरेंट्स का मतलब होता है उम्मीदवार, लेकिन हिंदुस्तान में एस्पिरेंट्स का एक खास मतलब भी है। यूपीएससी की तैयारी करने वाले लाखों भारतीय नौजवान। तो स्टूडेंट्स अब भी पढ़ लो, नहीं तो हो जाएगा खेल। मैं हूं आरजे सनी और आप देख रहे हैं याओ टेल्स। वैसे एक सवाल मन में बार बार आ रहा है कि आखिर गुरी ने धैर्या को पटाया कैसे होगा? I mean, धैर्या गुरी से कैसे पट गई यार? कहां गुरी और कहां धैर्या? मुझे लगता है कि गुरी गया होगा धैर्या के पास अपनी सर पर चोट लिए। धैर्या ने मारपीट का पूरा किस्सा सुना होगा, गुरी ने सिंपैथी गेन की होगी और धैर्या भी तो अभिलाष की सताई हुई थी। मतलब भला कोई ऐसे ब्रेकअप करता है क्या? तो मुझे लगता है कि ये डबल रिवेंज पॉलिसी थी। गुरी और धैर्या दोनों ने मिलकर अभिलाष से बदला लिया। अरे नहीं नहीं नहीं, क्या फालतू सोचता रहता है मेरा दिमाग। उनका तो ट्रू लव था ना, मैं भी खामखा। उसे ही पता है कि राजेंद्र नगर के रिलेशनशिप ना यहीं रह जाते हैं। वैसे किसी ने गौर किया, कोटा फैक्ट्री में भी तीन दोस्त थे और एस्पिरेंट्स में भी। एस्पिरेंट्स के लीड कैरेक्टर अभिलाष को भी लास्ट में सक्सेस मिल जाती है और कोटा फैक्ट्री के वैभव को भी। एस्पिरेंट्स के एसके भी कोटा फैक्ट्री के मीना की तरह सीधे साधे हैं। संदीप भैया भी जीतू भैया की तरह हमारी जान है और धैर्या भी वर्तिका की तरह हमारे लीड हीरो की लव इंटरेस्ट है और दोनों ही अपने हीरो के साथ ग्रुप स्टडी करती हैं। सिर्फ उदय और गुरी में ज्यादा सिमिलैरिटीज नहीं है। क्या सोच रहे हो भाई? अरे सिर्फ सिमिलैरिटीज है, स्टोरी एकदम 24 कैरेट खरा सोना है। एस्पिरेंट्स का हर एपिसोड एक लेसन की तरह है जिसमें ढेर सारा इमोशन है। कहानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की है जहां हर साल हजारों एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन के लिए आते हैं। इन हजारों की भीड़ में अभिलाष, नवीन कस्तूरिया, गुरी शिवकांत सिंह परिहार और एसके अभिलाष थपलीवाल भी अपनी किस्मत आजमाने आते हैं। यहाँ आपको कभी पॉजिटिव अप्रोच रखने की सीख मिलेगी, कभी प्लान बी की अहमियत समझाई जाएगी, तो कभी ये बात समझाई जाएगी कि फेलियर ही वो गुरु है जो हमें सक्सेस का मंत्र देता है। तो आप सब डटे रहिए, फेलियर से मत भागिए, क्योंकि फेलियर ही आपको सिखाता है और फेलियर ही आईएएस बनाता है। एस्पिरेंट्स में सभी एक्टर्स की एक्टिंग बहुत अच्छी है, लेकिन नवीन कस्तूरिया यानी कि अभिलाष ने हमें एक ही कैरेक्टर के दो शेड्स दिखाए हैं। पहला नौसिखिया, इमेच्योर, नेगेटिव एटीट्यूड रखने वाला एस्पिरेंट का शेड और दूसरा उसके उलट एक डिसिप्लिन्ड, मैच्योर और सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट का शेड। अभिलाष के इन दोनों शेड में आए फर्क को हम आसानी से पहचान सकते हैं और यही अच्छी एक्टिंग की पहचान है। शिवकांत सिंह परिहार की तारीफ में क्या ही कहूं, वो तो बिना डायलॉग बोले बस अपनी आंखों से एक्टिंग कर जाते हैं। एसके यानी थपलीवाल ने दोनों दोस्तों के बीच एंकर का काम बखूबी निभाया है और ये इस सीरीज के छुपे रुस्तम है। अगर बात करें धैर्य यानी नमिता दुबे की,
तो उन्हें देखकर शायद आपको भी प्यार हो जाए। वैसे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस सीरीज के सबसे अहम कैरेक्टर रहे हमारे संदीप भैया, जिनका यूपीएससी क्लियर हो जाए इसके लिए पूरा देश सांस रोक के दिल थामे मन्नतें मांग रहा था। इस सीरीज में संदीप भैया सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, पूरा का पूरा इमोशन है। और सनी हिंदुजा ने जिस खूबसूरती से इसे निभाया है, इट्स लेजेंडरी। Why do you want to be an IAS officer? देश की सेवा करनी है, देश के लिए कुछ करना है। तो इंटरव्यू बड़ा आंसर है, पैनल को इम्प्रेस करने के लिए हर कोई यही बोलता है। इस सीरीज में वैसे तो बहुत कुछ खास है, लेकिन जो बेहद खास है वो है कहानी को सपोर्ट करते गाने। भावुक कर जाते हैं भाई। वैसे मेरा फेवरेट सॉन्ग है धागा। आपका कौन सा फेवरेट है? एस्पिरेंट्स जैसी सीरीज सालों में एक बार आती है, इसलिए ये किसी रेटिंग की मोहताज नहीं। ये तो हम ऑडियंस की खुशकिस्मती है कि ऐसी सीरीज बनी और हमें देखने को मिली, वो भी YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू TVF। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के और भी रिव्यूज देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो दोस्तों, एस्पिरेंट्स के बारे में अपनी राय जरूर बताएं। कमेंट सेक्शन खुला है, लोकतंत्र है, अभिव्यक्त करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें।